से पूरा देश कहें उत्तरी इलाके लगातार जूझ रहे हैं और भारी तबाही मच रही है। 7 तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे किस तरह से मानसून की इस बरसात से दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, असम, बिहार में लोगों का बुरा हाल है। जगह जगह जलभराव हैं। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें बारिश से इन राज्यों का क्या हाल है देखा जा सकता है। और वहीं दिल्ली के राजघाट तक भी यमुना के बाढ़ का पानी पहुंच गया है। कल शाम तक यहां पानी का निशान तक नहीं था, लेकिन आज सुबह जब यहां 5 बजे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे तो पाया कि पूरा पार्क ही जलमग्न हो गया। इतना ही नहीं, पानी का भरना अभी भी लगातार जारी है, वो भी तेज धार के साथ। यह राजघाट से लगे तमाम इलाकों के लिए चिंता बढ़ाने वाली स्थिति है। ये राजघाट है और देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। राजघाट जहां पर लिखा होता है वो नेम प्लेट सुबह तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। पूरा अंदर का इलाका डूब चुका है और पानी का फ्लो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई नहर बह रही है और बहुत तेजी से पानी उधर से आ रहा है। ये देखिए, ये पानी का फ्लो आप देखकर समझ सकते हैं कि अभी यहां स्थिति नहीं सुधरने वाली है। अगले कुछ घंटे या ये कह सकते हैं हम कि अगले 1 से 2 दिन में तो कम से कम तस्वीर यहां बिल्कुल नहीं बदलेगी। भले ही यमुना के जलस्तर में गिरावट आ गई हो, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी है। मेरी खुद की तस्वीर आप देख लीजिए। अब अगर मैं और थोड़ा सा आगे गई, किशन तस्वीर दिखाएं मेरी, तो अगर मैं थोड़ा सा और आगे गई तो शायद पानी यहां तक पहुंच जाए। यहीं तक आप देख सकते हैं कि मैं अभी बहुत आगे नहीं गई हूं, अभी मैं मेन गेट से बहुत दूर हूं, लेकिन यहां तक पानी आ चुका है। और मेन गेट की तस्वीर आप देख लीजिए। जो लोग इस वक्त टीवी देख रहे होंगे और ये तस्वीरें देख रहे होंगे, जो राजघाट कभी आए होंगे, वाकई में देखकर हैरान होंगे, और हम खुद भी, क्योंकि देखिए कितना ये ऊंचा गेट है और वहां तक भी पानी भर चुका है। दिल्ली के आईटीयू के रास्ते पर भी पानी भरा हुआ है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। इस वक्त जहां हम लोग खड़े हैं, ये आईटीयू ये व्यस्ततम रोड में से एक है, दिल्ली के सबसे व्यस्ततम रोड में से एक है। और मैं इस वक्त जिस जगह खड़ा हूं, ये रास्ता सीधा लक्ष्मी नगर की तरफ जाता है और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पानी कितना है। चारों तरफ से जो है पानी भरा हुआ है। दूसरी रोड के दूसरी तरफ भी पानी भरा हुआ है। विकास मीनार, इधर आप विकास मीनार के सामने भी देख सकते हैं कि पूरा का पूरा पानी इस तरीके से भरा हुआ है। खास बात यह है कि सबको पता था, सारे लोगों को इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पे आईटीओ में पानी भर चुका है, वहां पे यातायात की दिक्कतें हो सकती हैं। बावजूद इसके लोगों ने यही रूट चुनना पसंद किया और यही वजह है कि इस तरीके का हाल बना हुआ है। जाम जो है वो पीछे लक्ष्मी नगर तक पहुंच रहा होगा, क्योंकि ये ऑफिस टाइम है और ऑफिस टाइम के दौरान इस तरीके के हालात होना, नॉर्मल बारिश में भी इस तरीके के हालात बन जाते हैं, लेकिन ये तो पानी सीधा यमुना से इधर बाहर आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं। ये सामने एक ऑटो जो है, हालांकि इस रास्ते को वहां बंद कर दिया गया है बैरिकेड लगा के, बावजूद इसके यहाँ से लोग कोशिश कर रहे हैं आने की। और अब बात पंजाब के खनौरी की, जहां के कई गांव डूब चुके हैं, फसल तबाह हो गई है। खनौरी में एनडीआरएफ की बोट से तबाही का मंजर देख लीजिए। वक्त में मौजूद हूँ पंजाब के खनौरी में, जहाँ पर बोट के जरिए रेस्क्यू हो रहा है। मेरे साथ एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं जो यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉटल्स है पानी की, खाने पीने का सामान है, क्योंकि जो घग्गर नदी है वो उफान पर है। मेरे सहयोगी चंदन आप तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। आपको हम दिखाएंगे ये बोट से 360 डिग्री व्यू। ये कोई नदी नहीं है, ये दरअसल खेत हैं और यहाँ पर ये पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, क्योंकि घग्गर नदी का पानी इन खेतों पर आ गया है। न सिर्फ खेतों पर आ गया है, न सिर्फ खेती तबाह हुई है, बल्कि गांव के गांव डूब गए हैं। ये आप देखेंगे कोठी ये पूरी तरीके से डूब चुकी है और यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिन तक मदद नहीं पहुंची है। और जो घग्गर नदी का किनारा है उसमें चौड़ी चौड़ी दरारें हैं, दरारें बढ़ती चली जा रही हैं और अगर दरारों को समय रहते नहीं भरा गया तो फिर ये रिहायशी इलाकों तक भी पानी पहुंच जाएगा। ये आप देखिए कि एनडीआरएफ रेस्क्यू करते हुए बोट के जरिए जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी का लेवल काफी ज्यादा है और घग्गर नदी का जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता को बढ़ा रहा है। हम लगातार पंजाब में मौजूद हैं। खनौरी दिल्ली नेशनल हाईवे बंद हो चुका है, कई लोगों की मौत की भी खबर है, ट्रक के ट्रक डूबे हुए हैं। और जो ये तस्वीरें आप देखिए, हमें बोट का सहारा इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो नदी का उफान है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में यहाँ पर लोगों की जमा पूंजी सब कुछ डूब चुकी है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से
कटाव भी शुरू हो गया है। दूसरी तरफ बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। झमाझम होती बारिश ने जहां आधे बिहार को गर्मी से मुक्ति दिला दी, किसानों के चेहरे पर चमक लौटा दी, तो आधे बिहार के लोगों की सांस फुला दी है। बिहार की बारिश को छोड़िए, हर साल की तरह नेपाल की तराई में बारिश हुई और बिहार की नदियां डराने लगी। नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से अररिया के सिकटी में नूना नदी डराने लगी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि पड़रिया 45 लाख रुपए की लागत से वहां पर बना तटबंध पानी में समा गया। यही नहीं, पड़रिया पंचायत के आसपास के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित है। दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड के निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से खेत और फसलें डूब गई हैं। हर साल की तरह एक बार फिर लोगों की जिंदगी नाव पर सवार है। 6 महीना एकदम पानी में बता, लोग का कोई नियम नहीं है। लोग गोमा पानी तबाह के न छेड़ा लोग बचा हुआ, अमीर गरीब बांध पर बैठा हुआ है। बहुत कष्ट है, बहुत दिक्कत में लोग है। अब जरा पूर्णिया का हाल देख लीजिए। अमौर के रंगरैया लाल टोली में बॉक्स पुल के अप्रोच पथ पानी की तेज धार से ध्वस्त हो गया। पुल का अप्रोच पथ टूट जाने की वजह से रंगरैया लाल टोली से बालू टोला जाने वाली सड़क पर गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया। 1 साल से भी कम हो रहा है, 6 महीना में ही ये पुल ध्वस्त हो गया है। देखिए कितना मतलब बुरा, इसका जो इंजीनियर था उसको लेकर के पहले यहाँ आइए, वो किस तरह से डैमेज पुल बनाया है उससे ये पूछेंगे और कैसा मसला डाला है। यानी बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ की आहट सुनाई देने लगी है। नदियों का बढ़ता जलस्तर कटाव का कारण बनता जा रहा है और बाढ़ की आहट से लोगों का हाल खराब है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश, दरभंगा से विपिन और पूर्णिया से प्रवीण की रिपोर्ट।